नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पान में लौंग होगी तो रुकावटें दूर होंगी। पान में केसर होगा तो प्रॉपर्टी बनेगी। पान में गुलकंद होगा तो लक्ष्मी साथ रहेंगी। जानिए नवरात्र में देवी दुर्गा के चमत्कारी पान के चमत्कारी उपाय। देखिए काल चक्र। आपने कभी न कभी पान तो जरूर खाया होगा, घर की पूजा में भी पान का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पान के पत्तों के वो चमत्कारी उपाय किए हैं जो आपके जीवन से हर परेशानी को दूर कर सकते हैं? अगर नहीं तो नवरात्र चल रहे हैं, ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे चमत्कारी पान के पत्तों के वो असरदार उपाय जो आपके और सिर्फ आपके लिए हैं। समय ना गवाएं। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120665211। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 मार्च 2017 दिन गुरुवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 11:42 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:24 तक है। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों हैं। आज मत्स्य जयंती है और गणगौर पूजा भी है। आज गौरी तीज और सौभाग्य तीज भी है। आज तीसरा नवरात्र का दिन है और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान भी है। पान खाया भी जाता है और पूजा में भी इस्तेमाल होता है और देवी देवताओं को चढ़ाया भी जाता है, लेकिन नवरात्र में पान के पत्ते का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पान का पत्ता कैसे आपकी परेशानियों का रामबाण उपाय हो सकता है, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, हमने तो शायद ही सोचा होगा कि एक पान का पत्ता भी हमारे लिए रामबाण उपाय हो सकता है। देखिए यार, जब भी आपने कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान किया होगा, चाहे आपने भगवान सत्यनारायण की पूजा ही की होगी, तो पान का पत्ता पूजन सामग्री में पंडित जी जरूर लिखते हैं कि पान का पत्ता ले आइए। तांबूलम पुंगी फलम, पान का पत्ता और सुपारी, ये दोनों चीजें पूजा में आपने देखा होगा अनिवार्य होती हैं। यहाँ तक कि विवाह, शादी, तिलकोत्सव और रिंग सेरेमनी में भी पान का पत्ता और सुपारी अनिवार्य होता है। पान एक प्रकार से शुभता और संपन्नता का प्रतीक है। किसी भी शुभ काम से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन बंदन किया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। स्कंद पुराण की बात अगर माने तो देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का भी इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पान का पत्ता पूजा पाठ में ग्राह्य हो गया है। पान खाना, दान करना और देवी देवताओं को पान की भेंट करना बहुत ही फलदायी होता है। देखिए, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा में पान के बारे में क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। लवंग कलिकोज्ज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुरी माम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थितमंब तांबूलकम। इसको पान को तांबूल कहते हैं। पान को संस्कृत भाषा में तांबूल कहते हैं। यही कहना चाहते हैं शंकराचार्य कि मगही पान के पीले पीले पत्ते, जिनमें अगरू जाउत्री डाल करके लौंग की कली चुभोई गई है और सोने की प्लेट में ये पान का बीड़ा रख करके माँ दुर्गा के प्रसन्नार्थ उनके सामने रखा गया है। हे माँ, ये पान का पत्ता आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी भावना है। और जब पंडित जी आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं, जब नैवेद्य का प्रसाद चढ़वा देते हैं, उसके बाद पान चढ़वाते हैं। पान चढ़ाते समय कौन सी मंत्र बोलते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो? ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इदम शरद्धवी। देखिए,
अब ये तो रहा एक बात। अब जरा इसके वैज्ञानिक पहलू पर आइए। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, जिस तरह से यज्ञ पुरुष को हविषान्य अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए दिया जाता है और उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी की आहुतियां दी जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर में रहने वाली जो जठराग्नि है, जो भोजन को हाजमे के रूप में परिवर्तित करती है, भोजन को डाइजेस्ट करती है, उसका नाम है जठराग्नि। उस जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, हर समय वो जठराग्नि अच्छी अवस्था में रहे, उसके लिए पान का रस घी की तरह रामबाण औषधि है। जिन लोगों के मुंह में छाले पड़ते हों, जिन लोगों को कच्ची डकारें अक्सर आती हों, जिन लोगों को निनावा की बीमारी हो, ऐसे लोग अगर पान के पत्ते को धो करके उसके आगे पीछे के भाग को तोड़ करके और पान के सादे पत्ते को खाएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3 दिनों के अंदर ये सारी बीमारियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। पान के पत्ते में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। अग्रे वस्ते लक्ष्मी, पृष्ठे आयुर यशोबल, ये तो सुश्रुत संहिता में भी लिखा हुआ है। पान के सबसे निचले हिस्से में माँ लक्ष्मी विराजती हैं। पान के पत्ते के मध्य में माँ सरस्वती का वास होता है। पान के ऊपरी हिस्से में सुख के देवता इंद्र और विलासिता के देवता शुक्र का निवास माना जाता है। इंद्र पराक्रम, शुक्र प्रेम और माँ सरस्वती सद्बुद्धि और समृद्धि देती हैं। पान में भगवान शिव और सूर्य का भी निवास माना गया है। शिव भक्तों का कल्याण करते हैं और सूर्य भक्तों का भाग्योदय करते हैं। इसलिए पान हमारे पूजा में, दैनिक जीवन दिनचर्या में परम आवश्यक और अत्यंत आवश्यक सामग्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब राशिफल की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जानते हैं उनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तो आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, बड़े खुशी की बात है कि आपके राशि पर इस समय 10 अंश पर चंद्रदेव विराजमान है। अब चंद्रमा, मंगल, बुध 3 ग्रहों की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। चंद्रमा सुखेश होकर के लग्नेश के साथ है, इसका मतलब धन लाभ होने का पूरा योग बना हुआ है। और आज आप कोई नया काम भी पूरे मन से शुरू कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य शुरू हो सकता है। करीबियों से मुलाकात भी होगी। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चमेली का तेल और सिंदूर किसी हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या है आज के लिए उनके लिए शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ उपाय। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अब भी मीन राशि में 7 अंश 58 कला पर वक्री होकर के सूर्य के साथ विराजमान है। अभी भी इसकी स्थिति अस्त की बनी हुई है, लेकिन दृष्टि होने के कारण आज आपके रुके हुए काम तो पूरे हो जाएंगे। बच्चों से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति जो है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए और अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा करें, दही और इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पान का पत्ता कैसे न सिर्फ आपकी जल्दी शादी करा सकता है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन को भी सुखी रख सकता है और आपके हर काम बना सकता है। अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, पान का पत्ता कैसे जल्दी शादी करा सकता है? देखिए, यदि शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है या वैवाहिक जीवन में प्यार कम और कड़वाहट ज्यादा है, तो नवरात्र में पान के पत्ते पर चंदन और केसर का पाउडर दोनों मिला करके रखिए। माँ दुर्गा के सामने बैठ करके चंडी स्तोत्र का 7 बार पाठ करिए। पान के पत्ते पर रखे हुए चंदन और केसर पाउडर से
अपने माथे पर तिलक करें। किसी भी काम को पूरा होने में अगर रुकावट आ रही है तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा और लौंग का जोड़ा जरूर रखें। इस पान में सुपारी और चूना भूल करके भी न डलवाएं। ये तो एक पहलू रहा, लेकिन अब दूसरा पहलू बताना चाहूंगा। गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जमुना जी के किनारे बालू की कात्यायनी माता की मूर्ति बना करके दुर्गा की उपासना करती थी। तब से आज तक, द्वापर से लेकर के आज तक, जो भी कुमारी लड़की अपने विवाह में विलंब देखती है वो इस कात्यायनी अनुष्ठान को जरूर करती है। और कात्यायनी मंत्र ही एक ऐसा पूरे भारतवर्ष में मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ते हुए पान खाए जाने का विधान है, और किसी मंत्र को पढ़ते हुए पान खाने का विधान नहीं है। लेकिन कात्यायनी मंत्र की पूर्णता ही तब होती है जब मंत्र करने वाली लड़की अपने मुंह में पान का बीड़ा दबा करके और इस मंत्र का जप करे। ओम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कमल गट्टे के माला पर यह जप होता है, पीले वस्त्र पहन करके जप होता है। लेकिन जप करने वाली कन्या अपने विवाह के लिए जब जप करती है तो पान का बीड़ा जरूर खाती है। ये शास्त्र सम्मत बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। सिर्फ एक मंत्र कात्यायनी है जिसके जप के समय पान जरूर खाया जाता है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर शनि की दृष्टि, आजीविका भाव में शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि कारोबार में तो मुनाफा होकर रहेगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का योग और किसी करीबी से आपको लाभ भी मिलेगा। आज आपके, यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की बात भी तय हो सकती है। पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आपको हाथी को केला खिलाना चाहिए। मोतीचूर के लड्डू दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप रवि योग में ही कर लें। रवि योग आज सुबह 9:25 पर शुरू होगा और उसके बाद कल सुबह 6:16 तक रहेगा। अच्छा होगा कि ये उपाय आप 1:30 बजे दिन के पहले कर लें, क्योंकि भरणी में किया हुआ काम बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञान शंकर मध्य प्रदेश से। ज्ञान शंकर जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। ज्ञान शंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैडम जी। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए ज्ञान शंकर जी। मेरी उम्र 54 वर्ष 2 माह है। मेरे एक मित्र हो गया है। ये जानना चाहते हैं कि उनका कर्ज कब तक के उतर जाएगा। वो बहुत परेशान है, मतलब सब कुछ बर्बाद हो चुका है उनका। देखिए ऐसा है, मित्र से कोई आपका ब्लड रिलेशन नहीं है और ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। इसमें इस बात का सटीक जवाब नहीं दिया जा सकता है। ये मित्र के ही प्रश्न के द्वारा या मित्र के किसी रक्त से संबंधित, खून से संबंधित रिश्तेदार के द्वारा प्रश्न करने पर इसका उत्तर दिया जा सकता है। मां विंध्यवासिनी करें कि आपकी इतनी सद्भावना उनके प्रति है तो उनका कर्ज जल्दी उतरे, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन प्रश्न करने के लिए वो या उनके परिवार का कोई सदस्य प्रश्न करेगा, तभी इसका सटीक उत्तर आ सकता है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ जाते हैं। कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है उनके लिए आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की पूरी दृष्टि है। जिस काम और हाँ चंद्रमा साथ में हो गया है तो लग्नेश और दशमेश दोनों की युति हो गई। तो इसका मतलब कि जिस भी किसी काम में आज कर्क राशि के जातक हाथ डालेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आज आपके काम से खुश रहेगा। प्रमोशन का भी योग बन रहा है
और काम को लेकर के यात्रा पर जाने की भी संभावना बनी हुई है। माँ से रिश्ते सुधरेंगे, सरकार से भी लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप बेहद दुखी हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक ब्रेक के बाद पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे पान के पत्ते के वो उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। नवरात्र में पान का पत्ता कैसे आपको हर दुख, हर दरिद्रता, हर मुश्किल से निकाल सकता है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है, पैसों से जुड़े कोई भी काम नहीं बन रहे, तो इन परेशानियों से पान का पत्ता कैसे आपको बाहर निकाल सकता है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो नवरात्र में माँ दुर्गा के मंदिर में मीठे पान के 9 बीड़े आपको चढ़ाने चाहिए और 9 मीठे पान बनवा करके छोटी कन्याओं को भी खिलाना चाहिए। पान में ऐसी कोई वस्तु न पड़ी हो जो कन्याओं के लिए नुकसानदायक हो, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। धन और वैभव पाने के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर, इत्र और घी को मिलाकर के स्वास्तिक बनाइए। सुपारी पर कलावा लपेट करके भी पान के पत्ते पर रखते हैं और माँ दुर्गा को अर्पित करें। जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में पान खिलाने का भी शुभ मुहूर्त होता है बच्चों को। जिस तरह से बच्चों का अन्नप्राशन होता है, उसी तरह से पान खिलाने का भी मुहूर्त होता है और जमीन पर बैठाने का भी मुहूर्त होता है। भूमि उपसेवन, अन्नप्राशन, तांबूल भक्षण, चौल के साथ, ये सब जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों के अंतर्गत आते हैं। तो अगर धन से संबंधित सभी तरह की मनोकामना आप अपनी पूरा करना चाहते हैं, तो पान की ये आसान से उपाय करके और आप दरिद्रता जैसे विकट जाल से अपने आप को जिंदगी भर के लिए मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। दरिद्रता और गरीबी से बढ़ करके कोई इस संसार में दुख नहीं है, लेकिन धनवान होना सुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नाही। अच्छे लोगों के मिलने से बढ़कर के दुनिया का कोई सुख भी नहीं है। यहाँ संत का मतलब ये नहीं है कि जाके नखयरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, जिसके बड़े बड़े नाखून हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बड़े बाल हो, वो संत होगा। यहाँ संत की परिभाषा वो नहीं है। यहाँ संत की परिभाषा ये है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर परिताप संत पुनीता। घी में जो मक्खन निकलता है, उसके नीचे जब आग लगाई जाती है, आंच लगाई जाती है, तो वो मक्खन पिघलने लगता है। लेकिन संत तो ऐसे होते हैं कि दूसरों को यदि पीड़ा पहुंच रही है तो संत उससे द्रवित होने लगते हैं, कष्ट संत को होने लगता है। इसलिए संत की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है। तो अच्छे लोगों के मिलने के बराबर कोई सुख भी दुनिया में नहीं है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। सिंह राशि के जातकों के भाग्य स्थान में आज मंगल भी है, चंद्रमा भी है, बुध भी है, लेकिन सिंह राशि का स्वामी सूर्य अभी तो 8वें स्थान में ही है और 15 अंश 31 कला पर पूरे युवावस्था में। तो निर्धारित काम पूरा करने की तो आप कोशिश करेंगे और विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा।
लेकिन बच्चों को लेकर के दिमाग में चिंता रहेगी। गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा और सोच समझ करके कोई डिसीजन लीजिएगा तो सफलता मिलती रहेगी। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तांबा या और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पैसा कमा लिया, शोहरत पा ली, लेकिन आपके जीवन में सुख शांति नहीं है तो लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएंगी। ऐसे में पान के पत्ते से कैसे आप अपनी हर परेशानी से पार पा सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में क्या करें? देखिए, जिन लोगों के जीवन में बंधना, सुख में सुख है लेकिन शांति नहीं है, धन है, वैभव है, परिवार है, लेकिन आंतरिक उथल पुथल इतना मचा हुआ है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लोगों को चाहिए कि 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते लेकर के माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए अपने घर की पूर्व दिशा में कलावे के साथ बांध देना चाहिए। माँ बगलामुखी का ध्यान कैसे किया जाता है? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या द्विभुजाम नमामि। माँ पीतांबरा राजराजेश्वरी ब्रह्मास्त्र विद्या आपको कोटि कोटि प्रणाम है। तो ऐसे में अगर आप माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए पान के पत्ते और पीपल के पत्ते दोनों को लाल कलावे से बांध करके और अपने घर के पूर्व दिशा में, अगर आपका सहन दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ है और उसे आप बंधनवार की तरह लगाएं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख शांति जरूर आएगी। और अगर पत्ते सूख जाएं, पुराने हो जाएं, तो उसे किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अगर कड़वाहट घुल गई है, पति पत्नी के बीच में शंका की दीवार चीन की दीवार से भी ऊंची हो गई है, तो माँ दुर्गा को पान पर मिश्री और लौंग रख करके भोग लगाइएगा। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। दुर्गा मंदिर में लाल रंग की ध्वजा जरूर चढ़ाइएगा। ध्वजा नारियल आनि चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे निश्चय हुई प्रसन्न भवानी पुत्र देहि ताकह गुण खानी। यह नवरात्र का समय चल रहा है। इस समय अगर आप अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों का उपयोग आप श्री दुर्गा के स्मरण में बिता दीजिए। पूरा जीवन जगत जननी जगदम्बा की कृपा में हो जाएगा और आपको कभी किसी बात की लेस मात्र चिंता नहीं होगी। और अब राशिफल में अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति, कन्या राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि, साथ में सूर्य का भी संयोग इस काम का संकेत है कि नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन आमदनी से ज्यादा खर्च आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। परिवार से मतभेद की संभावना बनी हुई है, इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा कि आज गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा। और पानी से दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज गहरे पानी में उतरना या पानी से खिलवाड़ करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जेब में हरा रुमाल रख करके अगर घर से जाएंगे तो सारे काम बनेंगे। कन्याओं को हलवा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में अगर आपके दुख ही दुख हैं और ऊपर से आपकी पर्सनालिटी आपका वो पहचान नहीं दे पा रही है जिसके आप लायक हैं, तो आपको इन नवरात्रों में पान के पत्ते के कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सूरज की रोशनी भेड़ चराने वाले के ऊपर भी उतना ही पड़ती है जितना अंबानी के ऊपर पड़ती होगी, लेकिन भेड़ चराने वाला समय को पहचान नहीं पाता और वो जिंदगी भर भेड़ चराता ही रह जाता है।
और शीर्ष पर बैठे हुए लोग समय को पहचानते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो अपने जिंदगी में एक मुकाम, एक मंजिल को हासिल कर लेते हैं। जो लोग समय को नहीं पहचान पाते हैं, जो लोग अवसर को नहीं पहचान पाते हैं, उनका व्यक्तित्व कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। व्यक्तित्व का मतलब डौल से नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब आपकी क्रियाशीलता से और आपके मानसिक मजबूती से भी है। तो यदि आपका व्यक्तित्व सचमुच में अच्छा नहीं है, आप एम्बिशियस नहीं हैं, आपके अंदर कायरता है, कमजोरी है या दुस्साहस है, तो अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए आपको चाहिए पान की जड़ को घिस करके हर रोज अपने माथे पर गोरोचन के साथ तिलक करें। वैसे तो ये वशीकरण का तिलक है, लेकिन गोरोचन के साथ पान के जड़ का जब तिलक किया जाता है, इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जीवन में दुख ही दुख अगर है तो नवरात्र में ऐसे दुर्गा मंदिर में जाइए जहां नवमी का हवन हो रहा हो। हवन होने के बाद आप अपने हाथ से एक पान के साथ 2 लौंग और 1 बतासा उस हवन कुंड में डाल दें। या जहां हवन हो रहा है वहां आपको चाहिए 1 गरी गोला, 100 ग्राम देसी घी, 2 हाथ कलावा, 1 पान का पत्ता, ये सारी वस्तु और कुछ पैसे ले जाकर के हवन करने वाले को सादर समर्पित करके आग्रह करें कि पूर्णाहुति में ये आपकी वस्तु डाल दी जाए। तो हवन का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होकर रहेगा। और अब अगली राशि यानी तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और उनके लिए आज का क्या है शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज तुला राशि पर मंगल, चंद्रमा, बुध तीनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है भाई। इसलिए आज तुला राशि के जातक सभी काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे। लोग आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। लोग आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे, आपके क्रिएटिव काम की तारीफ भी होगी। मित्रों के साथ मनोरंजन में आपका दिन व्यतीत होगा। लेकिन आज सोच समझ करके कोई कमिटमेंट कीजिए, कुछ सोच समझ करके बोलिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। किसी जरूरतमंद को दूध दान करिए और नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइए। अंध विद्यालय में जाकर के छात्रों की मदद कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। हर किसी की इच्छा होती है कि वो जो चाहे वो पूरा हो जाए, जिस काम में भी हाथ डाले उसमें सफलता मिले। लेकिन हर इंसान को कामयाबी मिल जाए, हर मन्नत पूरी हो जाए, ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब एक पान का पत्ता इस मुश्किल चीज को भी आसान बना सकता है। कैसे? आइए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कैसे एक पान का पत्ता इतनी मुश्किल चीजों को आसान कर देगा? देखिए, वंदना ने अभी कहा कि आदमी जो सोचे उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, जो उसकी चाह हो वो उसकी राह बन जाए। ये बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन किसके लिए मुश्किल होता है? उनके लिए जो लोग माँ दुर्गा की उपासना नहीं करते, उनके लिए जो लोग शक्ति की आराधना नहीं करते। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो शक्ति का आराधक है उसके मन में कल्पना आने में देर होती है और मनोकामना पूरी होने में देर नहीं होती। आपने दुर्गा कवच, दिव्या कवच, दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब यम यम चिंतयते कामम, जिस किसी विषय पर आपका चिंतन जाएगा, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वह मनोकामना आपकी निश्चय ही पूरी होकर रहेगी। और कितने देर में? तत्काल, तत्क्षण प्रकृति आपके साथ समन्वय बैठाने पर मजबूर होगी। बस सिर्फ आप शक्ति के आराधक होने चाहिए। अब पान का भी उपाय बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नवरात्र का समय है वो है साधना। प्रातः सायं जो लोग दिव्या कवच का पाठ करते हैं
और माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए घर से प्रस्थान करते हैं, वो सभी कार्यों में अपनी विजय पताका लहरा करके शाम को घर आते हैं। तो आपकी भी कोई मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है तो नवरात्र में आने वाले मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में अगर हनुमान और भैरव की पूजा न की जाए तो पूजा अधूरी हो जाती है। तो इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा जरूर डलवाइएगा। इस पान में चूना, तंबाकू और सुपारी नहीं होना चाहिए। जो लोग किसी जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं उनको अपने काम में सफलता के लिए पर्स या जेब में एक पान का सादा पत्ता रख करके जरूर जाना चाहिए। इससे काम में सफलता मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। कारोबारियों को इस उपाय से काफी लाभ हो जाता है, पापों से छुटकारा मिलता है। नवरात्र में अपने हाथ से पान का दान करने पर, और या जो कोई आदमी व्रत हो नवरात्र का और 9 दिनों का व्रत हो, दुर्गा की साधना में लगा हुआ हो, उसको एक पान लगा करके और उसमें सिर्फ लौंग, जावित्री और इलायची डाल करके एक पान का बीड़ा बना करके दे दीजिए। आप तो जग जीत लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धन भाव का स्वामी बृहस्पति, लग्नेश मंगल और आय भाव का स्वामी बुध, इनकी जो युति हो रही है उससे ये कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आज सभी अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे। ऐसे में सहकर्मियों का पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताएंगे। लाल रुमाल जेब में रखिएगा और गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पान के पत्ते से आसान उपाय करके आप अपने जीवन को तो संवार ही सकते हैं, लेकिन हर चीज के इस्तेमाल के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। कौन सी वो सावधानियां हैं जिनका ध्यान पान के पत्ते के उपाय करते समय रखना चाहिए? अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इसके साथ क्या ऐसी सावधानियां जुड़ी हैं जिनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए? देखिए, पान का पत्ता सूर्यास्त के बाद चूने और कत्थे के साथ खाने से जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य समाप्त होता है। एकादशी और श्राद्ध के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल होने वाले पान का पत्ता हमेशा साफ और बिना कटा फटा और बिना डंठल वाला, बिना कीड़ा लगा हुआ होना चाहिए। पूजा में जिस भी पान का आप प्रयोग करें वो जरा सा भी मुरझाया हुआ या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ पंडित जी लोग जब पूजा कराने बैठते हैं तो उनकी सारी कंजूसी पान के पत्ते पर ही दिखाई देती है। जब देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं तो एक ही पान के पत्ते को तोड़ करके फटाफट सभी देवताओं के सामने रखवाने लगते हैं। ये बहुत गलत है। इस तरह से जो पंडित जी लोग पान का पत्ता तोड़ कर चढ़वाते हैं वो तो स्वयं दरिद्र होते ही हैं, लेकिन उनके जजमानों का भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए आप अपने जजमान को पूजन सामग्री में लिखें कि पान का पत्ता 20 ले आइए, 25 ले आइए और हर देवता के सामने एक साबुत पान का पत्ता चढ़ाइए। इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके यजमान का भी कल्याण होगा। चलिए अब राशिफल में आगे धनु राशि की बात कर लेते हैं कि इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की स्थिति बनी हुई है और बृहस्पति आजीविका भाव में है। आज मुझे जहां तक लग रहा है ग्रहगोचर के आधार पर शनि की 7.5 के इस प्रभाव के कारण कि काम पूरा नहीं हो पाएगा समय से, जिसके कारण आपके मन में थोड़ी देर के लिए निराशा आ सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर पूरा काबू रखिएगा, ठंड रखिए और
प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन समय से पहले कुछ न हुआ है न होगा। आज हो सके तो यात्रा आप रोक दीजिए। शुभ उपाय आपके लिए है कि अपने गुरुजन का आशीर्वाद लें, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। कर्ज से आपको मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। देखिए भाई, कर्ज से कौन परेशान नहीं होता। कर्ज और मर्ज ये 2 चीजें ऐसी हैं जिससे इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान रहता है। तो अगर कभी दुर्भाग्यवश, अज्ञानतावश या संयोगवश आप भी कर्ज के मकर जाल में फंस गए हों तो शुक्रवार को सफेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल रख लीजिए और गायत्री मंत्र का 24 बार जप करके इसको किसी नदी में प्रवाहित करिए। ये उपाय आप 7 शुक्रवार करिए। निश्चित रूप से आदिशक्ति माता गायत्री की कृपा से आपका पुरुषार्थ जागृत होगा और उस पुरुषार्थ के तहत आपका कर्ज समाप्त होगा। और अब जल्दी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, प्रॉपर्टी, पैसा, सुख शांति और कुल की समृद्धि हो, इसके लिए अगर आपके घर में भी प्रॉपर्टी के विवाद के कारण तनाव है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जर, जमीन, जोरू ये तीनों विवाद के कारण होते हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़े किसी झगड़े की वजह से अगर परिवार में अशांति है तो मंगलवार के दिन लाल चंदन की लकड़ी, 4 साबुत सुपारी और गुलाब के 4 फूलों को कुमकुम से रंगकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे पारिवारिक जमीन जायदाद का विवाद जो है वो 45 दिनों के अंदर काफी हद तक सुलझने के कगार पर पहुंच जाता है। और अब जल्दी से राशिफल में मकर राशि की बात कर लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या है इनके लिए आज का शुभ उपाय। मकर राशि वाले थोड़ा आज सावधान रहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि वैभाव में बैठा हुआ है तो पैसे का नुकसान हो सकता है। सावधानी बरतिए, आज आपके सम्मान को भी आघात लग सकता है। परिवार में थोड़ी सी अशांति का माहौल बन सकता है और पानी से भी दुर्घटना के योग संभव है। ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा, उड़द की दाल दान करिएगा। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि पर कुंभ राशि के स्वामी शनि की पूरी दृष्टि है तो आज हर चिंता से मुक्ति मिलेगी। कोई जरूरी डिसीजन आप ले सकते हैं। छोटी यात्रा का योग भी बन रहा है। करीबियों से मुलाकात भी होगी। आज चींटियों को शक्कर डालिएगा और तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि मीन राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनके लिए आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि में इस समय सूर्य, शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की पूरी दृष्टि, वहीं शनि आजीविका के स्थान में। तो सारे ग्रह गोचर की स्थिति मिलाकर मैं आपको ये बताऊं कि आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। किसी आजमाए हुए व्यक्ति को आजमाने की कोशिश मत करिएगा और वाहवाही में आकर के फिजूल खर्ची भी मत करिएगा, वरना भविष्य में परेशानी बढ़ेगी। और आज किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए अपने भाषा शैली पर संयम रखिएगा। अपने खान पान पर भी खास ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव की पूजा करिएगा, मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
उम्मीद करते हैं कालचक्र में हमारा आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल का कालचक्र लेकिन आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे चमत्कारी तिलक बनाने का वो तरीका जो नवरात्र से शुरू करके पूरे साल लगाने से आपको जीवन में हर सुख, हर सफलता और हर समृद्धि मिलेगी। तो आज के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।